हेलो दोस्तों, धनागा में आप लोगों का वेलकम है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करें मूड ऑफ द नेशन के बारे में। तो मूड ऑफ द नेशन, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मूड मूड ऑफ द नेशन एक रिसर्च बोल रहा हूँ। एक वो है कि भाई लोगों के मन में चल क्या रहा है ना, मूड ऑफ द नेशन। और ये इंडिया टुडे करती है, ये सर्वे है ना एक। तो ये इंडिया टुडे करती है। तो हम ये 21 जनवरी को, ये 22 जनवरी है वैसे आज, तो 21 जनवरी को हुआ था। तो मूड ऑफ द नेशन क्या सोचता है इस पूरे गवर्नमेंट के बारे में, इस देश के बारे में, है ना। वैसे मेन तो इस गवर्नमेंट पे ही है। वो मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई कांग्रेस की तरफ से हूं, ना फलाना। ये ठीक है ना। तो मैं जो ये बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर एज ए इन्फॉर्मर हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी समझ लो, ठीक है। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हो, ठीक है ना। पर मुझे कोई वो मतलब ठहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये पूरा का पूरा परफॉर्मेंस है पीएम मोदी का परफॉर्मेंस, जो पूरे के पूरे देश में हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में हुआ है। वो किस तरह से हुआ है, वो बिल्कुल वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 44% लोग बोलते हैं कि भाई गुड है, मतलब ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी। और 30% लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब ब्रिलियंट है। और 17% बोलते हैं कि ठीक ठाक है, मतलब उसके कहने का मतलब है कि कांग्रेस से बेहतर है, मतलब या कांग्रेस का कि उससे बेहतर है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है ना। और 6% लोग तो बोलते हैं भाई पुअर है, ठीक है ना। ये हो गया, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है। और ये दूसरा है कि भाई, अब ये दूसरा है कि आज अगर चुनाव होएगा, लोकसभा का चुनाव, तो एनडीए को सीट्स कितना आएगा। सबसे पहली बात तो एनडीए को जो वोट मिलेगी वो 43% वोट मिलेगी पूरे के पूरे देश में। और जो जो अभी 303 सीट्स आई है ना बीजेपी को, तो अभी कितनी 321 सीट मिलेगी एनडीए को अगर आज 22 जनवरी 2021 को चुनाव हुआ तो। ये मैं अब पता है क्या, अब ये बीजेपी की तरफ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये सर्वे मैंने नहीं किया, ये इंडिया टुडे का सर्वे है, ठीक है ना। तो आप लोग इंडिया टुडे को, किसी की रिसर्च है तो मैं चुराना भी नहीं चाहता हूँ, मैं साफ साफ बोल दे कि इंडिया टुडे की है, ठीक है। अब अब आते हैं हम, ये रहा। ये आपको अब ये वैक्सीन के ऊपर है कि अब विल यू टेक टू कोविड-19, यानी कि क्या आप वैक्सीन लेने को तैयार है। 76% बंदे बोलते हैं यस, हम लोग बिल्कुल तैयार है, यानी कि उनको कोई शक नहीं है वैक्सीन पे, हम लोग रेडी है। और 21% लोग बोलते हैं नो। और 3% वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब हमें कुछ नहीं बोलना, हाँ या ना। लेकिन 21% लोग बोलते हैं कि हम नहीं ले सकते, लेकिन 76% लोग बोलते हैं कि भाई हम लेंगे। उनको भरोसा है वैक्सीन का, मतलब वैसे भी साइंटिस्ट का माजरा है, हमें इसको पॉलिटिकल वे से जोड़ना भी नहीं चाहिए, है ना। तो हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डू यू वांट फ्री वैक्सीन। तो 92% लोगों ने बोला कि हाँ भाई मेरे को फ्री वैक्सीन चाहिए। 7% लोगों ने बोला नहीं, हम पे करके हम वैक्सीन लगवाएंगे। और 1% लोगों ने बोला है कि भाई हम कुछ नहीं कह सकते। अब 1% पता नहीं कौन रहेगा, पता नहीं। उनके कहने का मतलब कि लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो। लेकिन 7% लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग पे करके लगाएंगे, तो ये भी ठीक है। लेकिन 92% बोलते हैं कि हमें फ्री में चाहिए, यानी कि फ्री में मोदी गवर्नमेंट को देना चाहिए। अब इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, भाई लॉकडाउन का सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा सर्वे था, ठीक है ना। इम्पैक्ट तो 39% लोग बोलते हैं कंटेंट स्प्रेड, और 28% लोग बोलते हैं कंटेंट स्प्रेड बट कॉजेज प्रॉब्लम, ठीक है ना। मतलब स्प्रेड होने से बच गया, लेकिन इसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया भाई। लेकिन 39% बोलते हैं कि हम 39% लोग बोलते हैं हम लोग बच गए हैं स्प्रेड होने से, मतलब बच गया। और 13% लोग बोलते हैं नॉट इफेक्टिव, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भाई, यानी कि लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और 10% लोग बोलते हैं कि भाई स्प्रेड होने से तो बच गया, लेकिन हमारी इकोनॉमी बहुत डैमेज हो गई है, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 10% लोग बोलते हैं भाई इकोनॉमी डैमेज हुआ है। और जो 7% लोग हुए हैं वो बोलते हैं बट कंटेंट स्प्रेड बट ये डैमेज इकोनॉमी, यानी कि स्प्रेड होने से तो बच गया, लेकिन भाई इकोनॉमी बहुत खस्ता हाल हुआ है। और ये बात सच भी है भाई, इस बात को हमें कोई वो नहीं करना चाहिए। 7% लोग भी ठीक बोल रहे हैं और 10% भी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उनको यही बोलना चाहिए कि नहीं भाई, ये स्प्रेड होने से प्रॉब्लम। 28% तो ठीक है कि बहुत प्रॉब्लम्स आई, आप लोग को तो मानना पड़ेगा, इसमें किसी की गलती नहीं है। ये ये हम नहीं बनाया भाई कोरोना वायरस, चाहे चाइना को हेल रहे थे तो वहाँ भी इंसान ही है, वो चाइनीज लोगों ने करा है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो अब ये आगे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वी आर इन्फेक्टेड बाई कोविड-19। 7% लोग बोलते हैं हम इन्फेक्ट हुए, 92% लोग बोलते हैं कि भाई हम इन्फेक्ट नहीं हुए। और वेयर यू डिड यू टेक योर फैमिली, यानी कि आप अपनी फैमिली कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हो। 61% लोग बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और 24% लोग बोलते हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। और 12% लोग बोलते हैं हम हॉस्पिटल लेके ही नहीं गए, यानी कि चलो छोड़ दो इन लोगों को। लेकिन 61% लोग बोलते हैं हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, यानी कि अच्छी बात है कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के प्रति एक विश्वास एक बड़ा, ये बहुत अच्छी बात है ना। तो ये ठीक है, चलो। हाउ दीज कंट्रीज हैंडल कोविड 19
पेंडेमिक, ठीक है। तो अब ये कुछ है, ठीक है ना। अब देख लो भाई, ये जो हरे वाले गुड का रेशियो, और ये मतलब ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। 6% लोग बोल रहे हैं अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, लेकिन 94% लोग इससे खुश हैं, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया की आबादी मैं आप लोगों को बता दूं बहुत कम है, इसकी आबादी 4 करोड़ आबादी है मेरे ख्याल से, 4 से 6 करोड़, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। और जर्मनी के 12% लोग बोलते हैं कि भाई मतलब अच्छे तरीके से, मतलब ओवरऑल ये जो हरे वाला फैक्टर है गुड का। फिलहाल हम इंडिया पे ध्यान देते हैं, इंडिया में सबसे अच्छा रेशियो निकला है। 9% लोग बोलते हैं कि भाई मतलब गलत तरीके से हैंडल, मतलब पेंडेमिक ने असर किया, लेकिन 73% लोग बोलते हैं कि अच्छे तरीके से हैंडल किया हमारे मोदी ने। यूनाइटेड किंगडम को लोग ज़्यादातर लोग खुश नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो तो ट्रंप तो बोलते थे कोविड-19 नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जापान से भी लोग खुश नहीं है, फ्रांस के भी लोग खुश नहीं है ना। ये ना 41% खुश थोड़ी है। अब वही बात होगी भाई, बच्चा पास हो रहा है, 33% वाला पास हुआ, 37% अच्छा तेरे ज़्यादा नंबर है, ऐसा थोड़ी होएगा यार। ये दोनों आप इसको एवरेज दोनों को सेम रखो भाई। जिसके 33 भी है और जिसके 37 भी है, बात खत्म, ठीक है। अब ये मोदी, पीएम मोदी हैंडलिंग ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो ये जनवरी का रेशियो है, ठीक है ना। और ये अगस्त का है, ठीक है ना। अगस्त 2020 जब ये शुरू हुआ था। तो अगस्त में देखो, पहले हम अगस्त से शुरू करते हैं, उसके बाद जनवरी पे आएंगे, ठीक है। तो 29% लोग बोलते हैं भाई आउटस्टैंडिंग तरीके से हैंडल किया, यानी कि मस्त तरीके से हैंडल किया। और 48% लोग बोलते हैं भाई कि गुड। और 18% लोग बोलते हैं कि भाई एवरेज है, बोल रहे ठीक ठाक तरीके से हैंडल किया। और 5% लोग बोलते हैं भाई ये पुअर है, मतलब करना ही नहीं है इसको हैंडल, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं। अब कुछ लोग होंगे ऐसा, लेकिन भाई मेरे ही मानना है, हम लोग 136 करोड़ की आबादी, यानी कि दुनिया से एक तरह से मानो हम चाइना से भी अधिक आबादी है, मैंने मान लो भाई। अगर सर्वे हो गया तो हम चाइना से आगे निकल जाएंगे, बात तो पक्की है, ठीक है। क्योंकि वहाँ टू चाइल्ड पॉलिसी पहले से ही लागू है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ही आ गए, ठीक है ना। तो भाई पता क्या, 136 करोड़ की आबादी को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। इस मामले में तो मैं ठीक बोलेंगे मोदी गवर्नमेंट को, ठीक है। अब जनवरी में हम देखते हैं कि भाई आउटस्टैंडिंग के मामले में तो लोग घट गए, यानी कि 23% लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 23%, यानी कि 6% लोगों को मन में डाउट आ जाता है। लेकिन गुड के मामले में 2% बढ़ गया है, लेकिन 50% लोगों को बोलता है भाई गुड। और एवरेज में 18, एवरेज सेम रहा देख लो। और पुअर में 5%, और यहाँ पर ये 5%, मतलब 2% यहाँ पर बढ़ गए हैं, यानी कि है ना। पुअर लोगों को पसंद नहीं है, 2% और लोग बढ़ के बोलते नहीं यार हमें पसंद नहीं है। वो वे लोग होंगे जो जिन लोगों की नौकरी वगैरह चली गई होगी, है ना। और नो रिप्लाई, यहाँ पर नो रिप्लाई 0%, लेकिन यहाँ पर 2% लोगों ने रिप्लाई ही नहीं किया, उसको आप आउटस्टैंडिंग में जोड़ सकते हो, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है। अब भाई इम्पैक्ट, कोविड-19 का इम्पैक्ट कितना पड़ा, इनकम डिक्रीज, यानी कि जो वेतन में आपके कितना लॉ कितना घटा आपका वेतन, ये, और ये कितने बंदों की जॉब गई, इतने परसेंट वर्कर का, मतलब 69% वर्कर्स का जो है वो इनकम डिक, जैसे हम लोग बोलते नहीं कि भाई हमने अपने वर्कर को 7-7 हज़ार, जिसकी 10 हज़ार थी उसको 7 हज़ार 5 हज़ार ऐसे करके दिया है। और 21% लोग भाई बोल रहे हैं। और फार्मर्स की तो इनकम 66% तक डिक्रीज हुई है। और 17 यार, फार्मर के जॉब कैसे, चलो फार्मर का होगा कि है ना, क्या अब तक खेत में भी नहीं जाने दे रहे होंगे ना, ये भी हो सकता है भाई, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट था। और सेल्फ एम्प्लॉयड की इतनी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और उनके 9% लोगों का जॉब चला गया। बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन को तो मानना ही पड़ेगा भाई। बिजनेसमैन को वाकई में इस लॉकडाउन में मैं ये बात मानता हूँ भाई, बिजनेसमैनों ने काफ़ी कुछ खोया भाई, ये बात तो। और सर्विसमैन जो जिनकी सर्विस गई, वो 61% लोगों की इनकम डिक्रीज हुई है, बाकी ठीक है ना। तो फिलहाल तो अब इतना ही है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई ये सर्वे आपको कितना ठीक लगा, कितना नहीं लगा, और आपकी राय क्या है, ठीक है ना। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लगे तो लाइक, वरना डिसलाइक, ठीक है ना। तो थैंक यू, धनागा के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। ओके, और कमेंट जरूर बोलना, कुछ भी बोल दो कमेंट में, 10 मिनट की देखो, 10 सेकंड देखो, कमेंट देना जरूर, ठीक है।